क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर नंबर 5? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड अ मोशन ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन मतलब जो क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है उस चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मोशन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का क्या होता है? नापना। किसी चीज़ को हम नापते हैं तो किसको नाप रहे हैं? हम लेंथ को नाप रहे हैं। फिर मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है, हाउ डू वी मेजर, हम लोग मेजर करें तो करें कैसे? तो मेज़र करने के लिए पहले के टाइम में हम लोग अलग अलग हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर करके हम लोग मेज़र करते थे। अपने फुट को, अपने हैंड स्पेन को यूज़ करके हम लोग मेज़र करते थे। तो जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हाउ डू वी मेज़र का, तो यहाँ पे हैंड स्पेन का यूज़ किया है, यूज फॉर द मेजरमेंट इज़ ऑन अ यूनिट के हिसाब से। तो हमारा जो एग्जांपल है हैंड स्पेन इज़ व्हाट? हैंड स्पेन इज़ एग्जांपल यूनिट का एग्जांपल है। तो क्या बोला यहाँ पे? द हैंड स्पेन used for measurement is an what? Is an example of a unit। ये यूनिट का एग्जांपल है, ठीक है। तो लेंथ क्या है? लेंथ क्या एक्सप्रेस करता है? इज अ लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन अ टू पार्ट्स। किसी चीज़ का भी लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो एक्सप्रेस करने का है वो दो पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक पहला यूनिट में और दूसरा नंबर। पहला तो नंबर आता है, देन उसके बाद यूनिट आता है ना। तो लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। एक है नंबर एंड दूसरा है यूनिट, ठीक है। तो हैंड स्पेन हो गया, फिर एंड अदर सिमिलरिटीज यूनिट। इसी हैंड स्पेन एक हमारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके एक यूनिट बनाया गया, ठीक है। तो अदर्स इसी के जैसे अलग अलग यूनिट, जैसे लेंथ को नापने के लिए हैंड हो गया, फुट हो गया, फीस्ट हो गया, फिंगर हो गया, एक अंगुला, दो अंगुला। ये क्या है? ये मेज़र करने का ये एक यूनिट है पहले वाला। अब के टाइम में अब हो गया है स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो द हैंड स्पेन एंड अदर similar unit such as length of hand, foot, fist और फिंगर, ठीक है। तो ये हमारा हाउ डू वी मेज़र का जो टॉपिक था उसका ये इतनी बातें हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो लेंथ को हम लोग दो पार्ट्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं, पहला नंबर, दूसरा उसके बाद आता है यूनिट। फिर आता है इसका दूसरा टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोग हाथ से, ठीक है, हम लोग फुट का यूज़ करके हम लोग मेज़र किए, फिंगर को, फीस्ट को, हैंड स्पेन। लेकिन हर इंसान का अलग अलग फुट होता है, अलग अलग फुट का साइज़, हैंड स्पेन का साइज़, फिंगर का साइज़। तो इससे थोड़ा वो मतलब एक यूनिट का जो एक होता है ना, मतलब एक फिक्स्ड यूनिट, उससे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब हर अलग अलग जगह जाएंगे तो इतना यहाँ पे गिने, इस इंसान के साथ इस इंसान को यूज़ करके हम इसको इस चीज़ को मेज़र किए तो इतना इतना सेंटीमीटर आया। लेकिन और कहीं और जाएंगे तो उसके हैंड स्पेन का साइज़ अलग होगा, तो उससे भी अलग मतलब वहाँ पे जब मेज़र करेंगे तो वहाँ पे अलग आएगा। तो इससे वो क्या जा रहा है ना, कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो हम किस चीज़ का हम लोग यूनिट लें फिक्स्ड, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट आया। फिर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए, तो अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो अब सिस्टम ऑफ यूनिट है, द सिस्टम ऑफ यूनिट
सिस्टम ऑफ यूनिट, अब इसको नाउ यूज्ड इज known as international system of unit, जिसको हम क्या इसको कहते हैं, और SI यूनिट जिसको कहते हैं। तो SI यूनिट का क्या हम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर आता है इसमें पहला SI यूनिट आता है विच इज़ अ लेंथ। तो पहला जो SI यूनिट आता है इसका लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या हुआ, हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। ठीक है, तो सिंबल मीटर को हम क्या लिखेंगे, सिंबल में m लिखेंगे। तो पहला जो हमारा यूनिट है विच इज़ द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर। इस सिंबल क्या हो जाएगा मीटर का, सिंबल इज m। फिर आता है कि 1 मीटर m इसको डिवाइडेड करता है इनटू 100 इक्वल डिवीजन में। 1 मीटर है, जो 1 मीटर कितने में डिवाइड करता है, हम कैसे कहेंगे कि ये 1 मीटर का है। तो वो जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर होता है वो 100 इक्वल डिवीज़न में इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ईच डिवीज़न, हर एक डिवीज़न हमको हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। इसलिए कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर जो होता है ना वो कितने इक्वल डिवीज़न में डिवाइड होता है, 100 इक्वल डिवीज़न में, 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड होता है। और इस हर एक डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। हंड्रेड इक्वल डिवीज़न, each division is called a centimeter. अब हम सेंटीमीटर कहाँ पे बोलेंगे कि बिटवीन एक या दो के, एक और दो के बीच को हम क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर। या जैसे 5 से 6 की डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्केल है, ठीक है, ये हमारा 1 हुआ, तो जैसे ये दो के बीच का डिस्टेंस हम इसको कितना कहेंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, या हम इसके 5 और 6 के बीच में हम क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर का बराबर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ईच डिवीज़न इज कॉल्ड सेंटीमीटर। ठीक है, और यही एग्जाम्पल इसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो हम 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए। उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के लेंथ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कितने में, 10 इक्वल पार्ट्स में। 1 मीटर को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर बोले। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ r
further divided into 10 equal parts. द लेंथ हो गया जो द लेंथ ऑफ द वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट्स. अब इसका जो स्मॉलर पार्ट्स जो हुआ ना कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर को हम तो हम क्या बोल रहे थे कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 सेंटी बराबर इज इक्वल टू 1 mm, मिलीमीटर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, मिलीमीटर. 1 mm इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ. 1 mm क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे लेंथ का. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटू 10 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. mm इज वॉट, mm इज मिलीमीटर. द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, मिलीमीटर कहेंगे. एंड 1 mm को भी हम लोग स्मॉल वैल्यू में इसको हम लेंथ कर सकते हैं, जो कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर होता है. तो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. The length of one smaller parts वायरस करो. कहाँ गई थी? 1 mm इज इक्वल टू, अब हम जैसे कि देखो पहले ये क्या बोलते हैं इसको, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर में डिवाइड करते हैं. 1 मीटर को फिर हम 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं. 1 सेंटीमीटर को हम फिर 10 mm में डिवाइड करते हैं. फिर 1 mm को हम 0.1 सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो क्या धीरे धीरे वो और क्या जो यूनिट है वो और छोटा होता जा रहा है. यूनिट भी छोटा होता जा रहा है, यूनिट छोटा होता जा रहा है, और साथ साथ जो इसका जो नंबर है वो भी कम होते जा रहा है. यूनिट भी छोटा और नंबर भी छोटा होते जा रहा है. तो हम और क्या लिख सकते हैं कि 1 mm फिर एक नोट दे के देना है कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच. 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो हम
हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या देखें, एक सेट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग क्या देखें कि एक हम लोग ऐसा यूनिट हम लोग देखें विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर हम लोग पहला इसका जो सिस्टम यूनिट आता है विच इज़ अ लेंथ। लेंथ को हम इसका यूनिट क्या जानते हैं, लेंथ का यूनिट इज़ अ मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। ठीक है। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। ठीक है। और ईच डिवीज़न इसका क्या कहलाता है, सेंटीमीटर कहलाता है। फिर 1 सेंटीमीटर का लेंथ को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ द 1 स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिलीमीटर, जिसको हम कहते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। 1 mm जो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब हम 1 mm को भी फर्दर डिवाइड करते हैं 1/10 सेंटीमीटर में। अ लार्ज यूनिट कॉलर किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, किलोमीटर, और उसको कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 मीटर्स में। फिर आता है एक छोटा सा नोट विच इज़ 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो हम 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर में डिवाइड किए, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर को हम 10 mm में डिवाइड किए, मतलब मिलीमीटर में 1 mm को हम 0.1 सेंटीमीटर में डिवाइड किए। देन उसके बाद आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अ कर्व लाइन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फिर आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। हम लोग अब कर्व लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजरिंग the length of a कर्व लाइन। ठीक है। अब कर्व लाइन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अ कर्व लाइन मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग अ थ्रेड। ठीक है। कोई भी कर्व लाइन को यदि हम लोग को मेजर करना है तो कैसे करेंगे, फ्लेक्सिबल एक टेप आता है मेजरिंग टेप, उससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, या तो हम थ्रेड के भी मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अ कर्व लाइन measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread की मदद से। तो हम लोग कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे कि अ कर्व लाइन मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप भी होता है, और यूजिंग थ्रेड को भी यूज़ करके हम लोग कर्व लाइन को मेज़र कर सकते हैं, कर्व लाइन को। अब फिर आता है एक टॉपिक विच इज़ अ डिस्क्राइबिंग पोजीशन। हम किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हम इस पोजीशन पे हैं। यदि कोई डिलीवरी बॉय आता है, ठीक है, भैया आते हैं, तो कैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग इस जगह पे हैं, यहाँ पे हैं। तो हम लोग एक पूरा डिटेल लिख के देते हैं कि हम लोग इस जगह, इस कॉलोनी में कि इस गली में है, इस गली होता है ना। तो इस तरह से हम लोग हर एक पोजीशन को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते हैं उनको। तो डिस्क्राइबिंग पोजीशन में आता है विच इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ डिस्टेंस इज मेंशन्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। हम जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है कि हम यहाँ ही रहते हैं, तो वो डिस्टेंस एक डिस्टेंस है। व्हेन अ डिस्टेंस, वहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया है किसके रिस्पेक्ट में, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे या एक पॉइंट पे। एंड दिस पॉइंट, वो जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड या पॉइंट है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो व्हेन अ डिस्टेंस
when a distance is mentioned with respect to a fixed object or point, this point is called a reference point. इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। हम जहाँ रह रहे हैं ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड पॉइंट है ये मेरा। और व्हेन अ डिस्टेंस इज मेंशन्ड, किसके रिस्पेक्ट में वो मेंशन किया हुआ है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, इसके फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस मेंशन किया गया है। एंड देन दिस पॉइंट या दिस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या हमारा कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इसमें लगेगा पागल, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। फिर आता है मूविंग थिंग्स, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है या कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे पहला, फिर दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि मूविंग थिंग्स। तो पहला जो हमारा आता है विच इज़ अ मोशन। मोशन से क्या पता चल रहा है, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है, मूव होने का बात बता रहा है, मतलब ये मूव हो रहा है। द एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मोशन ऑफ इट्स पोजिशन, यदि उसका पोजिशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये जो हमारा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है या फिक्स्ड पॉइंट है उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम के साथ साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, कि वो क्या है, वो मोशन में है। An object is said to be in motion of its if its position change with respect to the reference point with time। हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका पोजीशन है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है। तो फिर हम रेस्ट को क्या कहेंगे कि रेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, इट इज सेड टू बी व्हाट, इसको हम कहेंगे रेस्ट पे है वो। If an object is not changing its position with respect to the reference point, with time
इज सेड टू बी, क्या कहेंगे हम कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है, किस अब स्टेट में है, वो रेस्ट पे है। और कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम बोल रहे हैं कि वो अपना चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट विच इज़ अ टाइप्स ऑफ मोशन, कि कितने तरह के मोशन। यदि इस चैप्टर का नाम ही है ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, तो हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला जो आता है विच इज़ अ लीनियर मोशन। गेट मत खुलो, मार देंगे फिर। फिर टाइप्स ऑफ मोशन में आता है पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट्स वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर में ही हमारा क्या आ रहा है, लाइन। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लीनियर मोशन मूव कर रहा है, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में वो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है, तो उसको हम कौन सा मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट move along a straight line, its motion is called लीनियर मोशन। कौन सा मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। फिर दूसरा आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में कौन सा मोशन आ रहा है, सर्कुलर मोशन का मतलब में क्या समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मतलब वो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ पे, यदि कोई एक राउंड सा पाथ है या सर्कुलर पाथ है, तो उस पाथ पे वो यदि मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path, its motion is called circular motion। कौन सा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट विच इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो वाला मूव करे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि यदि वो ऑब्जेक्ट इसको यदि मैं ऐसे लटका दे, तो वो इस तरह से जो मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यदि हम इसको ऑसिलेटरी मोशन करवाना, तो ऑसिलेटरी मोशन हम किसको कहेंगे, यदि वो टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। When an object moves to and fro about some fixed पोजीशन पे, किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो रहे कि वो टू एंड फ्रो का मूव करे, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो इट्स मोशन इज कॉल्ड कौन सा मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे।